राजपुर के छोटे से शहर में गरीब रीटा अपने छोटे भाई अर्जुन के साथ रहती थी। वो दोनों एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे और रीटा एक साड़ी की दुकान पर काम करती थी। मैडम जी, ये पिंक कलर की साड़ी ही हमारे पास बहुत डिमांड है। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हमसे साड़ी ऑर्डर कर चुकी हैं। ये बस आखिरी पीस बचा है, खरीद ले वरना ये भी बिक जाएगा। तो लड़की कहती है, अरे तो फिर ऐसा करो कि जल्दी से ये साड़ी मुझे दे दो। वैसे भी मेरा नाम पिंकी है और ये पिंक साड़ी मेरी पर्सनालिटी को बहुत ही मैच करेगी। रीटा कहती है, जी जी बिल्कुल, ये साड़ी आप खरीद लें। अब वैसे तो ये 20,000 की है, लेकिन आपके लिए 18,000 में पैक कर दूं। रीटा उस लड़की को वो साड़ी पैक करके देती है। इतनी देर में उस दुकान में मालिक भी दुकान पर आ जाता है और आकर रीटा से कहता है, वाह रीटा वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। 10,000 की साड़ी तुमने 18,000 में बेच दी। मैं तुझसे आज बहुत खुश हूँ। ये ले तेरा इनाम, जा और अपने भाई के लिए इससे कुछ खाने पीने के लिए भी खरीद लेना, खुश हो जाएगा। रीटा मालिक का शुक्रिया अदा करती है और घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो अर्जुन को लेकर थोड़े से रसगुल्ले भी लेती है, क्योंकि उसको रसगुल्ले बहुत पसंद थे। फिर थोड़ी सी देर में रीटा घर पहुंच जाती है। अरे अर्जुन, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। दीदी, ये तो रसगुल्ले हैं। शुक्रिया दीदी, मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद हैं। ये सब रसगुल्ले तुम्हारे लिए ही तो हैं, जितना मन है उतना खाओ। तो इस तरह से वो भाई बहन खुशी खुशी रसगुल्ले खाकर सोने के लिए चले गए। आज जब अगले दिन रीटा सुबह उठकर काम पर जाने के लिए निकल रही थी कि इतने में वहाँ मकान का मालिक आ गया। अरे क्या बात है चाचा? कैसी है रीटा बेटी? वो क्या है ना कि मेरी बीवी मुझसे नाराज है, तो मैंने सोचा कि तुझसे कहूँगा कि उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी ही ला दे। उसे दूंगा तो वो खुश हो जाएगी। अरे चाचा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बहुत अच्छी सी साड़ी लाऊंगी चाची के लिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ये कहकर रीटा दुकान के लिए निकल जाती है। जब रीटा दुकान पर पहुँचती है तो वो सबसे पहले एक मोमबत्ती जलाती है, क्योंकि बिजली नहीं थी और दुकान के अंदर बहुत अंधेरा हो रहा होता है। और फिर वो अपने काम पर लग गई कि अचानक से मोमबत्ती में से एक चिंगारी निकलकर साड़ी पर गिर गई और सारी दुकान में आग लग गई। रीटा घबराकर दुकान से बाहर आ गई। वहाँ मौजूद लोगों ने दुकान पर लगी आग को देखकर फायर ब्रिगेड को कॉल की और इतने में वहाँ उस दुकान का मालिक भी आ गया। अरे ये क्या हो गया? मेरी दुकान में आग कैसे लग गई? तो लोगों ने उसे बताया कि ये सब कुछ रीटा की वजह से हुआ है। ओह रीटा, तुझसे एक काम भी ठीक तरीके से नहीं होता। मेरी पूरी दुकान तूने जला दी। अरे लोगों सुनो, इस लड़की को कोई भी काम पर न रखना, ये सबकी दुकान जला देगी। रीटा ने जब ये सुना तो उदास मन के साथ खामोशी से घर आ गई कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि मालिक के मकान खड़ा था। ओ लड़की, जल्दी से मेरा मकान खाली कर दो और यहाँ से निकल जाओ। तेरा क्या भरोसा, तो उस बेचारे आदमी की दुकान की तरह मेरा घर भी न जला दे। 2 घंटे हैं तेरे पास, अपने भाई को ले और यहाँ से निकल जा। इस तरह रीटा और अर्जुन को वो मालिक के मकान धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। अब बेचारे रीटा और अर्जुन के पास ना ही कोई रहने का ठिकाना है और ना ही पैसे कमाने के लिए कोई काम धंधा। तो रीटा कहती है, अर्जुन तुम परेशान मत होना, बस आज की रात बीत जाने दो। जैसे ही सुबह होगी हम एक नया किराए का मकान देख लेंगे और उसमें शिफ्ट हो जाएंगे और कहीं न कहीं काम भी मिल ही जाएगा। उस रात वो दोनों भूखे पेट फुटपाथ पर ही सो गए। अगली सुबह जब रीटा लोगों के पास मदद मांगने के लिए गई तो किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और ना ही कहीं उन्हें काम मिला। वो दोनों भाई बहन चलते चलते एक पुल के पास पहुंचे। अर्जुन, अब जब तक हमें रहने की कोई जगह नहीं मिलती, हमें यहीं रहना पड़ेगा, इस पुल के नीचे। तुम यहाँ बैठो, मैं जरा जाकर कुछ लकड़ियाँ ढूंढ कर लेकर आती हूँ ताकि रात को आग जला सकें। फिर रीटा कुछ लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल की ओर चली गई। वापस आते ही उसे रात हो गई और वो वहाँ रास्ता भटक गई कि अचानक उसे शेर की आवाज सुनाई दी। अरे इस जंगल में तो शेर भी हैं।
ऐसा ना हो कि वो मुझे ही खा ले। रीटा एक दरख्त के पीछे जाकर शेर से बचने की कोशिश करने लगी। इतने में उसे उस दरख्त के पास सोने और चांदी से बने एक साड़ी नजर आई। वाह, ये साड़ी तो कितनी खूबसूरत है। तो साड़ी बोली, रीटा, मैं एक जादुई साड़ी हूँ जिससे तुम जो भी मांगोगी तुमको मिल जाएगा। मुझे यहाँ तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया है। अब तुम जल्दी से मुझे पहन लो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास ले जाऊं। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रीटा ने फौरन से उस साड़ी को पहन लिया। वो अपने भाई के पास पहुंच गई। अरे दीदी, आप कहाँ रह गई थी? मुझे अकेले बहुत डर लग रहा था। फिर रीटा अर्जुन को सारी कहानी बताती है। तो दीदी, क्या वाकई ये जादुई साड़ी है? तो फिर हमें अभी सबसे ज्यादा जरूरत एक घर की है, तो क्या ये साड़ी हमें घर दे सकती है? तो साड़ी कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस साड़ी में से एक जादुई रोशनी निकलती है और रीटा और अर्जुन अपने आप को एक खूबसूरत से घर के अंदर पाते हैं। वाह, ये तो कमाल हो गया। अब हम अपनी जिंदगी को सुकून से गुजार सकते हैं। अब जब भी उनको किसी चीज की जरूरत होती तो वो अपनी जादुई साड़ी से मांग लेते और इसी तरह वो अपने जादुई घर में अपनी जादुई जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे।